नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीलेस अप्रोच पर। चलिए, पिछली कक्षा में हमने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को जाना था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। क्या जानेंगे? उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को ही हम कह सकते हैं स्रोत के आधार पर या फिर इतिहास के आधार पर। स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर या फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो जब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो हमें 4 टाइप के शब्द मिलते हैं। पहला है तत्सम शब्द। पहला क्या? तत्सम। दूसरा तद्भव। तद्भव। तीसरा देशज। क्या? देशज। चौथा विदेशी। चौथा क्या? विदेशी। एक प्रकार और है जिसका नाम है शंकर शब्द। क्या? शंकर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो हमें 5 प्रकार के शब्द मिलते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर शब्द। अब हम सबसे पहले जानते हैं तत्सम शब्द को। क्या? तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों करते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों करते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। उदाहरण देखते हैं तत्सम शब्द का। जैसे हो गया अक्षी। क्या? अक्षी। क्या है? अक्षी। तो अक्षी कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है। कैसा? संस्कृत। और जब हम इसी शब्द को हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों रूप में प्रयोग में लाते हैं तो ऐसे शब्द क्या कहला जाते हैं? तत्सम शब्द। अक्षी के अलावा और भी ऐसे शब्द हैं जैसे अग्नि, नासिका, ओष्ठ, शब्द, विज्ञान, गृह, कर्ण आदि। आदि ऐसे बहुत से संस्कृत के शब्द हैं जिनका हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जस का तश, तो वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। अब देखते हैं तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? सुनिएगा, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं किंतु जिन्हें कुछ बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग में लाया जाता है। क्या? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं लेकिन उन्हें कुछ बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग में लाया जाता है, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देखते हैं अक्षी। क्या है? अक्षी। अक्षी शब्द कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द। जब हम इसी को हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे कुछ बदल कर तो अक्षी का हो जाएगा आँख। क्या हो जाएगा? आँख। ये कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द। और जब हम इसे बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं तो अक्षी का हो जाता है आँख। और आँख कैसा शब्द है? तद्भव शब्द। कैसा है? तद्भव शब्द। इसी प्रकार देखते हैं अग्नि। क्या? अग्नि। अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? आग। फिर नासिका। नासिका को क्या कहेंगे? नाक। उसी प्रकार ओष्ठ। ओष्ठ को कहेंगे होंठ। ऐसे और भी शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और जिन्हें हम बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देशज शब्द। क्या? देशज शब्द। तो क्या है देशज शब्द?
तो देशज नाम से स्पष्ट होता है कि अपने देश में ही उपजा हुआ, क्या देश में ही उत्पन्न हुआ। तो सुनिएगा, वे शब्द जो अपने देश में ही विभिन्न बोलचाल की भाषाओं से उत्पन्न हुआ है और जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में कर रहे हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। एक बार फिर से सुनिएगा, वे शब्द जो अपने ही देश में विभिन्न प्रकार की बोलचाल की भाषाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं केवाड़, क्या? केवाड़। तो केवाड़ जो है बोलचाल भाषा का शब्द है। ये केवाड़ शब्द की उत्पत्ति अपने ही देश में विभिन्न प्रकार की जो बोलियां, जो भाषाएं बोली जाती हैं, उसी का शब्द क्या है? केवाड़। और केवाड़ एक देशज शब्द है। केवाड़ के अतिरिक्त और देखते हैं टांग, हसिया, और बताइए खिचड़ी और पगड़ी, मोड़ा मोड़ी, मोड़ा मोड़ी, छोरा छोरी, छोरा छोरी। तो ऐसे और शब्द हैं, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो देशज शब्द कहलाते हैं, जिन्हें हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाते हैं। ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? देशज शब्द। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विदेशी शब्द। क्या? चौथा है विदेशी शब्द। तो विदेशी वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के होते हैं, जिन्हें हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं और जिनका यथावत रूप में हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द। एक बार फिर से सुनिएगा, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं और जिनको हम यथावत रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द। देखते हैं कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द। जैसे पहले देखते हैं हम अंग्रेजी भाषा के शब्द। क्या? अंग्रेजी भाषा के शब्द। तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों के अंतर्गत आता है कप, बस, कार, रेल, रबर और भी बहुत से शब्द जो किस भाषा के रहते हैं? अंग्रेजी भाषा के, जिन्हें हम अक्सर प्रयोग में लाते हैं। ये शब्द कैसे हैं? विदेशी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं अंग्रेजी भाषा के। इसके बाद देखते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्द देखते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? अचार। क्या? अचार। जब हम अचार शब्द को सुनते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अचार शब्द हमारे देश का ही शब्द है, हमारी हिंदी भाषा का ही शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। अचार शब्द जो है पुर्तगाली भाषा का एक शब्द है। किसका? पुर्तगाली भाषा का एक शब्द है। अचार के अतिरिक्त जैसे अनानास, कमीज, कमरा, तंबाकू, पिस्तौल आदि, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आगे देखते हैं फ्रांसीसी भाषा के कुछ शब्द। किसके? फ्रांसीसी भाषा के कुछ शब्द। तो फ्रांसीसी भाषा में देखेंगे अंग्रेज। क्या? अंग्रेज, कूपन, पुलिस, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं और हम हिंदी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अरबी भाषा के कुछ शब्द।
तो अखबार, क्या? अखबार, अखबार, खबर, गरीब, अमीर आदि ऐसे और शब्द हैं अरबी भाषा के जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे संकर शब्द। क्या देखेंगे आप? संकर शब्द। संकर शब्द, तो संकर शब्द क्या है? किसे कहेंगे संकर शब्द? तो संकर का अर्थ होता है सम्मिश्रण, मिला हुआ। क्या होता है? मिला हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जो दो भाषाओं के पृथक पृथक शब्दों से मिलकर बनता है। क्या? फिर से सुनिएगा, वे शब्द जो दो भाषाओं के पृथक पृथक शब्दों से मिलकर बनता है और हम जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं, क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण से और स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे हम एक शब्द लेते हैं जेब खर्च। क्या? जेब खर्च। तो जेब खर्च कैसा शब्द है? संकर शब्द। क्यों है संकर शब्द? क्योंकि इसमें दो पृथक पृथक शब्द हैं, एक हो गया जेब और एक हो गया खर्च। अब देखते हैं कि ये जो जेब है और ये जो खर्च है वो कौन सी दो भाषाओं से मिलकर बना है? तो ये जो जेब है वह है पुर्तगाली भाषा का शब्द। किसका? पुर्तगाली भाषा का शब्द। और वहीं पे खर्च, तो खर्च कौन सी भाषा का शब्द है? खर्च है फारसी भाषा का शब्द। किसका? फारसी भाषा का शब्द। तो अब समझिएगा, दो पृथक पृथक शब्दों से दो पृथक पृथक भाषाओं के पृथक पृथक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? संकर शब्द। दो भाषा हो गई, एक हो गई फ्रांसीसी भाषा और एक हो गई पुर्तगाली भाषा, और दोनों भाषा के पृथक पृथक शब्द जब मिल गए तो कौन सा शब्द बन गया? संकर शब्द। जेब खर्च के अलावा और भी शब्द जैसे शादी ब्याह। क्या? शादी ब्याह। तो शादी ब्याह भी दो भाषाओं के शब्द हैं और इसमें भी दो पृथक पृथक शब्द हैं। तो ये जो पहला है शादी, वह है हिंदी भाषा का शब्द, और जो दूसरा है ब्याह वह है संस्कृत भाषा का शब्द। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। इसी प्रकार और भी शब्द हैं जैसे जिलाधीश। क्या? जिलाधीश। तो जिलाधीश भी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, पृथक पृथक शब्द। पहला हो गया जिला और दूसरा हो गया धीश। तो ये जो जिला शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द। और ये जो धीश है वह है संस्कृत भाषा का शब्द। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द। एक और उदाहरण देखते हैं, हेड मुनीम। क्या? हेड मुनीम। तो हेड मुनीम जो है वह भी संकर शब्द है। कैसे है? देखिएगा, इसमें भी दो पृथक पृथक शब्द हैं, पहला है हेड और दूसरा है मुनीम। दो भाषा से मिलकर बना है। कौन सी भाषा? पहली भाषा है संस्कृत, पहली भाषा है हेड अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। और दूसरी भाषा मुनीम। तो मुनीम किस भाषा का शब्द है? हिंदी। किस भाषा का शब्द है? हिंदी। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वह संकर शब्द कहलाते हैं। तो आज की क्लास में हमने जाना कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द। उसके लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीलियस अप्रोच पर। बहुत बहुत धन्यवाद।